हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज देखिए शुरुआत हो रही है चाय से। तो जिसको चाय पीनी है वो जल्दी से आ जाओ। वैसे भी अब शाम हो गई है और चाय का टाइम हो गया है। तो जिसको अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी चाय पीनी है वो जल्दी से आ जाओ, व्लॉग में से पी लो। तो यहाँ पे देखो मैं चाय बना रही हूँ, और चाय बनाते बनाते ना एक बात मेरे दिमाग में आ गई। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ उस बात को मैं शेयर कर लूँ। बहुत दिनों से ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी, तो मेरा मन हो रहा था किसी से शेयर करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली से इस बात को शेयर कर लूँ। देखो क्या होता है, जैसे एक लड़की होती है, वो शादी होके दूसरे घर जाती है, ठीक है। और उसकी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, उसको सबसे ज़्यादा प्यार, सपोर्ट, केयर, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबके सपोर्ट की होती है। हाँ, मैं समझती हूँ कि जब नई नई लड़की किसी घर में शादी होकर जाती है तो इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाती है, टाइम लगता है। एक तो वो सब परेशानियाँ होती है, उसके साथ साथ क्या होता है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं और टेस्ट चेंज होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम पहले नहीं करते, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा मन होता है, या करने का कुछ भी मन नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, जो नई फैमिली होती है वो ना एडजस्ट नहीं करते उस लड़की के साथ, मतलब उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते। और जितना मैंने देखा है ना अपने आसपास और अपने साथ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे ऐसे लगता है कि जितनी केयर लड़की को अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में चाहिए होती है ना, उतनी शायद उसको मिल नहीं पाती। जितना रेस्ट, केयर, प्यार चाहिए होता है, मतलब 80% लड़कियों को मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो कि अपनी उसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में, फर्स्ट हो सेकंड हो कुछ भी हो, लेकिन खासकर फर्स्ट प्रेगनेंसी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। जो चाहिए होती है उसको नहीं मिल पाती, ना हस्बैंड से ना फैमिली से, क्योंकि उस टाइम हस्बैंड भी इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, नई नई शादी हुई होती है, और फैमिली मेम्बर्स भी नहीं होते। तो भई ऐसा मत किया करो। अपने घर की बहू या अपनी बीवी के साथ उसकी फीलिंग्स को समझा करो। और क्योंकि समय का चक्र बहुत ताकतवर है, वो घूम के ज़रूर आता है, और जो आप किसी के साथ करते हैं वो एक दिन आपको ज़रूर भगवान उन चीज़ों को दिखा देता है ना? तो मेरा तो यही मानना है कि किसी के साथ गलत मत करो। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो वो चीज़ आपके सामने एक दिन ज़रूर लौट कर आएगी, और उन चीज़ों का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए केयर करो। दूसरे की बेटी भी किसी की बेटी ही है। जितना प्यार आप अपनी बेटी को कर रहे हो उतना उस सामने की जो आपकी बहू बन के आई है उसको भी करो, है ना? तो बहुत दिनों से ये बात थी मेरे मन में कि ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती है। एक तो पहले ही वो अपने शरीर से परेशान होती है, ऊपर से और उसको परेशान करना, बातें बोलना इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, बहुत सारी चीज़ें करना, मेंटली प्रेशर करना। तो मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें ठीक है और ऐसा किसी को करना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी वाइफ़ या बहू प्रेग्नेंट है तो उसकी केयर करो, उसकी कदर करो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब बहू बीमार होती है तो किसी को उसकी बीमारी नहीं दिखती, जो फैक्ट है। और जब सेवा का टाइम आ जाता है ना, जब सास-ससुर या बूढ़े हो जाते हैं, हस्बैंड बूढ़ा हो जाता है, तो उसको सबसे ज़्यादा उम्मीद हस्बैंड को अपनी बीवी से होती है और सास-ससुर को अपनी बहुओं से होती है। और जब बहुओं को ज़रूरत होती है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो ऐसा दुहात क्यों? अगर आप अपनी बहुओं को उतना प्यार करेंगे तो बहुएँ भी आपको उतना ही ज़्यादा प्यार करेंगी। अगर आप अपनी वाइफ़ को इतना प्यार करेंगे तो वाइफ़ भी आपको उतना ही प्यार करेगी। तो उसकी केयर करो, प्यार करो, मिल-जुल के रहो, और बस इतना ही। तो आज मैं कहीं जा रही हूँ। मैंने इतना सारा खाना क्यों पैक किया मैं बता दूँ। हमारे एक रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैं उन्हें ही देखने आज हॉस्पिटल आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो जब भी मैं किसी से हॉस्पिटल में मिलने जाती हूँ तो मैं बहुत सारा खाना, चाय वग़ैरह सब चीज़ें ना पैक करके ले जाती हूँ। क्योंकि हॉस्पिटल का जो खाना मिलता है देखो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, और जो हॉस्पिटल के बाहर मिलता है वो भी हाइजीन पर्पज़ से मुझे सही नहीं लगता। तो मैं जब भी किसी से मिलने जाती हूँ तो मैं उसके लिए खाना ज़रूर लेके जाती हूँ। उसके लिए क्या मतलब एक्स्ट्रा ही लेके जाती हूँ, है ना? और ये चीज़ मैंने सीखी है अपनी सासू माँ से। उन्होंने ही मुझे, मतलब शादी के बाद, शादी से पहले मैं कभी हॉस्पिटल वग़ैरह गई नहीं, और जब शादी के बाद मैं कभी जाना भी हुआ तो मेरी सासू माँ ने मुझे यही सिखाया। मैंने उन्हीं से ये चीज़ सीखी है कि अगर आप किसी को देखने जा रहे हैं हॉस्पिटल में या ऐसी कोई जगह,
तो आप बहुत सारा खाना ले जाओ ताकि जो सामने वाला जो पेशेंट है वो भी खा सके और जो उसके साथ रुके हुए हैं वो भी खा सके। क्योंकि देखिए जब कोई हॉस्पिटल में होता है तो वो तो पेशेंट है, उसे रिलीफ़ मिल रहा है, आराम मिल रहा है। लेकिन जो उसके साथ होता है वो लोग बिल्कुल आराम नहीं कर पाते, तो उनको भी केयर की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं ले गई थी खाना वग़ैरह, लेकिन हमारा जाना ना सफल नहीं हो पाया क्योंकि हमारे जाने से पहले ही ना उनकी छुट्टी हो गई थी और हम उनसे मिल नहीं पाए। तो फ्रेंड आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।